नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बरसात में बढ़े बच्चों की परेशानी की होगी। देखिए, छतरी ना खोल बरसात में, भीग जाने दे बरसात में। इस फिल्मी गाने को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन जिस छतरी की कहानी अब हम आपको दिखाने और बताने जा रहे हैं वो उस गाने से बिल्कुल उलट है। यहां छतरी ना बंद करने की नसीहत दी जाती है, जो कोसों दूर से तपती धूप और बरसात में पैदल चलकर स्कूल पहुंचते हैं, जिनका स्वागत सबसे पहले बाल्टी पोछा से किया जाता है। उसके बाद वो क्लासरूम में मिलते हैं, वो भी छतरी खोलकर छत के नीचे बैठे हुए। तस्वीरें ऐसी हैं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों को शर्मसार कर सकती हैं। अब आपके जहन में कई सवाल कौंध रहे होंगे। सवाल ये कि किसी छत के नीचे छतरी की नौबत क्यों आई? क्या ये नौबत सिस्टम और शिक्षा विभाग की लापरवाही से आई है? अगर नहीं तो आखिर बच्चे क्यों छत के नीचे छतरी खोलकर पढ़ने को मजबूर हैं? ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे इस खास रिपोर्ट में छत के नीचे छतरी और छतरी के नीचे बैठे बेबस और लाचार छात्रों के पीछे की कहानी को समझिए। सरकारी स्कूल की बेहतरी के दावों की खुली पोल। जर्जर छत के नीचे फंसा छात्रों का भविष्य। टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर छात्र। छत के नीचे छतरी और सुरक्षा पर सवाल। कैमरे में कैद हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर स्थित पाटपदा के पतंग प्रखंड का बिडरा गांव है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय चलता है। इस विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय बिडरा है। इस विद्यालय में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है। 150 बच्चे पढ़ते हैं, मगर जब आप स्कूल में आएंगे तो आपका स्वागत बाल्टी, पोछा और खाली बर्तन से होगा, जिसकी तस्दीक कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है, क्योंकि पूरे स्कूल कैंपस में बारिश का पानी टपकता है। बच्चे और शिक्षक पहले स्कूल में खाली बर्तन और बाल्टी लाते हैं, वहीं स्कूल में आने वाले बच्चे कॉपी किताब भले ही भूल जाएं, लेकिन छतरी लेना और लाना नहीं भूलते हैं। सभी बच्चों के हाथों में छाता जरूर दिखेगा, क्योंकि इस स्कूल की क्लासरूम में अगर आपको पढ़ना है तो हाथों में कलम नहीं, हाथों में छाता लेकर पढ़ना होगा। देखिए कैसे बच्चे क्लासरूम में छत के नीचे छतरी लगाकर पढ़ने को मजबूर हैं और शिक्षक भी पढ़ाने को मजबूर है, जो सरकारी स्कूलों के बेहतरी के दावों की पोल खोल रहा है, जिसकी हकीकत जानकर आप और हम सहम जाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे जान हथेली पर लेकर पढ़ने आते हैं। बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो सरकारी स्कूल के बेहतरी के दावों को झूठा साबित कर रहा है। ऐसे में बच्चों का भविष्य जर्जर छत और सरकार के झूठे दावों के बीच फंसकर रह गया है। अगर किसी दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो गया तो विभाग और सरकार दोनों को जवाब देना भारी पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सभी चुप हैं, मानो ऐसा किसी ने ना तो कुछ देखा है और ना ही किसी को इस स्कूल की बदहाली के बारे में जानकारी है। लेकिन बच्चे चीख चीख कर स्कूल के बदहाली की कहानी सुना रहे हैं। जमशेदपुर से 50 किलोमीटर दूर पटमदा क्षेत्र में बिडरा प्राथमिक विद्यालय है और इस विद्यालय में बच्चे जो है जान जोखिम में डालकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तस्वीर में एक दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं पूरे छत पे पूरी तरह से टूट चुका है और छत से जो है वो प्लास्टरा गिरता है, जिससे बच्चों को कभी घायल भी हो सकते हैं। हालांकि दूसरी तरफ जो है मूसलाधार बारिश होने के चलते इन छतों से बारिश का पानी जो है वो टपकता रहता है, मगर बच्चे कैसे भी करके पढ़ाई करना चाहते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो बच्चों को पढ़ाई देने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, मगर स्कूल की जो दुर्दशा है उसकी बदहाली साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं हाथों में छाता और बेंच पर बैठकर किस तरह अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनको आगे भविष्य बनवाना है। और सरकार, शिक्षा विभाग लगातार जो दावे करती है वो दावे कहीं न कहीं यहाँ पर खोखले साबित होते हैं।
छोटा छोटा ईंटा गिरता है और पानी थोड़ा थोड़ा टपकता है और इसमें घर छाता। जरूरी हाँ, क्यों? क्योंकि ईंटा छोटा छोटा ईंटा गिरता है, पानी पानी टपकता है। परेशानी होती है। हाँ, पढ़ाई करने में परेशान होता है, डर भी लगता है। क्लासरूम में छत से पानी और प्लास्टर गिरता रहता है। एक रूम में क्लास 4 से लेकर 5 तक की क्लास चलते हैं और सभी छात्र हाथों में छाता लेकर पढ़ते नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लास 1 से क्लास 3 तक के बच्चों की पढ़ाई शेड में होती है। उन बच्चों को भी डर लगता है क्योंकि पास में ही गैस चूल्हे पर खाना बनता रहता है और बच्चे पास में बैठकर पढ़ते हैं, अपनी शिक्षा लेते हैं। स्कूल के हर कदम पर बच्चों के लिए खतरा मंडरा रहा है। 1, 2, 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ एक ही जगह। क्या कुछ परेशानी? परेशानी तो सर होती है, अकेले 1, 2, 3 को पढ़ाना होता है तो एक क्लास को लेती हूँ तो 2 क्लास बैठे रहता है, उन लोगों का झांकी इधर उधर घूमते रहता है तो दिक्कत होता है। लेकिन सर क्या करें, हम लोगों को तो पढ़ाना है, शिक्षा तो देना है बच्चों को। हाँ, डर सर इसीलिए लगता है क्योंकि पूरा एकदम जो छत है वो पूरा रोड जो है उसका छत का निकला हुआ है तो कभी भी छत नीचे गिर सकता है, धस सकता है। इसीलिए सर हम लोग बच्चों के सुरक्षित के लिए बच्चों को हम लोग शेड में पढ़ाते हैं और बच्चों को शिक्षा जरूरी है, हम लोग तो उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं। प्राथमिक विद्यालय बिड्रा में पढ़ाने वाली महिला टीचर सविता कुमारी महतो ने बताया कि मजबूरी में बच्चों को शेड के नीचे पढ़ाना पड़ता है क्योंकि शिक्षा जरूरी है लेकिन सुरक्षा उससे भी ज्यादा जरूरी। ऐसे में हमेशा डर लगा रहता है कि किसी बच्चे के सिर पर छत का छप्पर न गिर जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि शेड के नीचे पढ़ाने में भी डर लगता है क्योंकि किचन शेड नहीं होने की वजह से शेड में ही खाना बनता है। ऐसे में सिलेंडर फटने और आग लगने का खतरा भी सताते रहता है। ऐसे में सविता कुमारी ने सरकार से स्कूल के भवन को बनवाने की मांग की है ताकि बिना किसी डर और भय के बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर सके और स्कूल में छत के नीचे छतरी लगाकर शिक्षा विभाग और सरकार को शर्मसार ना करे। फिर हम लोग का किचन शेड भी नहीं है तो शेड एक ही है, इसीलिए शेड का एक साइड में एक छोर में खाना बनता है और एक छोर में बच्चे की पढ़ाई होती है। तो उसमें भी हमें डर लगा रहता है कि बच्चे कब गैस सिलेंडर तरफ ना चला जाए, बहुत ध्यान से हम लोगों को बच्चों को शिक्षा देना पड़ता है। प्राथमिक विद्यालय बिड्रा में पढ़ने वाले बच्चे हर ओर से समस्याओं से घिरे हुए हैं। पग पग पर खतरा मंडराने लगता है। स्कूल हाईवे के पास है। ऐसे में स्कूल के चारों तरफ कैंपस नहीं होने से हादसे का भी डर शिक्षक और छात्राओं को सताते रहता है। स्कूल भवन जर्जर होने की वजह से बच्चे स्कूल आने से डरते हैं लेकिन फिर भी स्कूल आते हैं। बरसात के दिनों में भी बच्चे पढ़ने आते हैं और शिक्षक तनमन से पढ़ाते भी हैं। शिक्षकों ने बताया कि स्कूल के जर्जर भवन को लेकर कई बार विभाग के संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई। उसके बाद भी आज तक किसी ने ना तो स्कूल का जायजा लिया और ना ही आज तक स्कूल की तस्वीरें बदली हैं। इन समस्याओं को लेकर जब न्यूज 18 के संवाददाता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत किया तो उन्होंने समाधान के बजाय समस्याओं से भरी किताब को ही खोलकर रख दिया। उस रूम में तो बैठना ही मुश्किल है, पानी टपक रहा है और ईटा भी छोटा छोटा गिर रहा है। तो हम लोग विभाग को सूचना दिए, सर बोले, बीओ सर बोले है को हम मत बैठाइए, शेड में बैठाइए। तो हम लोग शेड में अभी बच्चा शिफ्ट किए हुए हैं। और क्या कुछ परेशानी? परेशानी किचन नहीं है और ऑन रोड विद्यालय है, बाउंड्री भी नहीं है। बाउंड्री बच्चा इधर उधर अगर चल जाते हैं, एक बार एक्सीडेंट भी हो चुका है एक बच्चा का रोड के ऊपर, इसलिए बाउंड्री का भी हम डर लगता है बच्चे पढ़ते हैं तो कभी भी। हाँ, डर तो रहता है हमेशा। ईटा गिरते हैं ऊपर से कभी कभी, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी बच्चे के माथा के ऊपर नहीं गिरा है, वो इधर उधर ही गिरा है। और डर रहता है। हाँ, डर हमेशा बना हुआ है। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि पूरे स्कूल का भवन जर्जर है। हमने कई बार इसकी शिकायत की है लेकिन अभी तक ये स्कूल बना नहीं है। ऐसे में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षकों की सुरक्षा भगवान भरोसे है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह है कि शिकायत के बाद भी विभाग क्यों लापरवाह बना है? क्या विभाग हादसे का इंतजार कर रहा है? अगर नहीं तो विभाग स्कूल को लेकर गंभीर क्यों नहीं है? क्या विभाग के पास बजट की कमी है? अगर नहीं तो प्राथमिक विद्यालय बिड्रा की कब सूरत बदलेगी? कब भय मुक्त और बिना छतरी के स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब स्कूल के छात्र से लेकर शिक्षक और छात्राओं के अभिभावक तक शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही सरकार और अधिकारी लापरवाह बने रहे तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। तब जवाब देना
भारी पड़ेगा। बच्चों को डर इसलिए लगता है, बिल्डिंग बहुत पुराना है, अब पुराना का वजह से जर्जर हो गया है और इसके कारण कभी भी ऊपर से सीमेंट वगैरह बच्चों के सर पे गिर रहा है, समझे ना। इसके कारण बच्चे लोग को बैठाना बहुत डर लगता है, जो कि हम लोग अपने खुद अंदर जाने के लिए डरते हैं, जो कब क्या छत से गिर जाएगा। पूरा बारिश के मौसम से पूरा टपक टपक पानी पानी हो जा रहा है, डेस्क बेंच में पूरा बारिश हो रहा है। बच्चे के छतरी दे के भेजते हैं, ना तो काके कलम लेके आते हैं, क्योंकि यहाँ इतना बारिश हो रहा है कि रेनकोट भी देना मुश्किल हो गया। बच्चे को लेके आते हैं सब बच्चे, सब रेनकोट लेके और छतरी लेके, पढ़ाई के जगह पे वही सब बारिश छतरी लेके पढ़ के रहते हैं। ये सब परेशानी है, इसको जल्द से इसके भवन की तैयारी किया जाए, यही सरकार से गुजारिश करते हैं। गांव के उपमुखिया और गांव के लोगों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी स्कूल के दयनीय स्थिति से काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि बच्चों को कहां पढ़ाया जाए। पूरे 8 गांव में मात्र एक ही स्कूल है और इस स्कूल में बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ते हैं। हम खुद बच्चों को हाथों में छाता देकर भेजते हैं, उसके बावजूद भी डर लगता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों को इसकी थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। न ही अधिकारी बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर गंभीर है, जो आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तब अधिकारियों को जवाब देना भारी पड़ेगा। ऐसे में जरूरत है सरकार और शिक्षा मंत्री को प्राथमिक विद्यालय बिडरा पर ध्यान देने की, छात्र और शिक्षकों की पुकार को सुनने की, स्कूल की तस्वीर बदलने की, ताकि बच्चे बिना किसी डर के स्कूल आए और शिक्षक भयमुक्त होकर बच्चों को पढ़ाए। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब छत के नीचे छतरी और छतरी के नीचे बैठे छात्रों के दर्द को भी जान लीजिए। छतरी ना बंद कर वो स्कूल में होते हैं। स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक की पढ़ाई के लिए सिर्फ एक रूम है। और देखिए, एक ही रूम में क्लास 3 और 4 के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। शेड के नीचे 1 से लेकर क्लास 3 तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल परिसर की पूरी बाउंड्री नहीं है और हाईवे पार करने में बच्चों को डर लगता है। क्लासरूम में छत से पानी और मलबा गिरता है। टीन से बने छत के नीचे गैस सिलेंडर भी जलता है। एक तरफ खाना बनता है, दूसरी ओर बच्चे पढ़ाई करते हैं। और ऐसे हालात में शिक्षक और बच्चों की सुरक्षा भगवान के भरोसे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके की मजबूरी इन बच्चों के सामने है जो स्कूलों में पहुंच रहे हैं, शिक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन शिक्षा लेने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आप समझ सकते हैं। देखिए, स्कूल की हालत जर्जर है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल आ रहे हैं। शिक्षकों को हादसे का डर सता रहा है और ऐसे में सफेद पोश को बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं सता रही, उन्हें सियासत सूझ रही है। और ऐसे में सवाल यह है कि स्कूल की बदहाली का असली जिम्मेदार आखिर कौन है, क्योंकि लगातार इसको लेकर शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं दिख रही। स्कूल की बदहाली का जिम्मेदार कौन? बच्चों को जान का खतरा सता रहा है। शिक्षक बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। ऐसे में प्रदेश के नेता इस समस्या का समाधान निकालने के बजाय सियासत करने में जुट गए हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। शिक्षा मंत्री रामदास सुरेन ने कहा है कि इन सभी परेशानियों का जिम्मेदार कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी की सरकार ने कई अच्छे स्कूलों को तोड़ दिया, जिसका खामियाजा आज स्कूली बच्चे भुगत रहे हैं। 25 साल का लगा हुआ शिक्षा विभाग में जंग 6 महीने में कैसे ठीक होगा? फिर भी राज्य की हेमंत सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। ये तो पूर्ववर्ती सरकार, बीजेपी सरकार का ही कार्यकाल का ही एक देन है कि आप सब समझ रहे हैं कि जहाँ पर प्राइमरी विद्यालय पूरा राज्य से 7,000 बंद कर चुका है, वो व्यवस्था जो है पूरा चरमराही शिक्षा विभाग चरमराही व्यवस्था पर था। 6 महीना मेरे कार्यकाल 6 महीने भी नहीं हो रहे हैं, जहाँ वहाँ पर राज्य बने 25 साल हो रहा है। क्या संभव है जहाँ 25 साल का जो जंग लगा हुआ है 6 महीने पूरा समाप्त हो जाए? इसलिए ये विपक्षियों में तो खलबली मचा हुआ कि 6 महीना के अंदर ये शिक्षा विभाग में इतने तेजी से रफ्तार में काम चल रही है, उससे वो लोग परेशान।
इसके लिए इस तरह का राजनीति करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री के आरोप पर बीजेपी विधायक ने तंज कसते हुए कहा कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए दूसरे पर आरोप ठोकना शिक्षा मंत्री की आदत बन चुकी है। सरकार अपना काम नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जी, अगर घाव बीजेपी ने दिया है तो उस घाव पर नमक छिड़कने के बजाय आप राहत वाला मरहम लगाइए। जनता ने आपको वोट देकर विधायक और मंत्री बनाया है। आप अपने कामों से भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं और काम करके दिखाएं। बच्चे जो है छाता लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या कमी रही सरकार की योजनाओं पर कि आज उन्हें छाता लेकर स्कूल जाना पड़ रहा है। आपने देखा होगा वहाँ पे पुटका में जो जल पूरा भर गया था, बच्चों लोग को रेस्क्यू करके निकाला गया था। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? आप कहते हैं कि इसमें भाजपा का ही जो है गलती है, उनका ही दिया हुआ ये घाव है। तो ये घाव को भरने के लिए जनता ने आपको चुना था कि नहीं चुना था? मान लेते हैं चलिए भाजपा ने दिया है, तो उस घाव को भरने के लिए आपको चुना था कि उसमें और नमक डालने के लिए आपको चुना था? तो आप उस घाव को भरने के लिए अब तक किए क्या है? भरिए उस घाव को। जब जनता ने आपको चुना है, इस सभी कार्य करने के लिए आपको जनता ने अपना कीमती मतदान दिया है, तो आप कार्य करने से क्यों पीछे हट रहे हैं? एक और शिक्षा मंत्री अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और बदहाली का जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक पूर्णिमा दास साहू कह रही हैं कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत नहीं है। सरकार को आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि बच्चे भयमुक्त होकर शिक्षा ले सके और शिक्षक बिना किसी डर से छात्राओं के भविष्य को संवार सके। ऐसे में झारखंड की जनता सरकार और विपक्ष दोनों से सवाल कर रही है कि आखिर में इस बदहाली का असली जिम्मेदार कौन है। सरकार समस्या का समाधान निकालने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का खेल क्यों खेल रही है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों कर रही है? सियासत की खेल के बीच अगर स्कूल में कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और दोपहर विशेष में अब बात खेती, किसानी और तकनीक की करेंगे। देश में हर रोज कृषि के क्षेत्र में नए नए बदलाव हो रहे हैं। कृषि के विकास और किसानों की भलाई के लिए देश के कृषि वैज्ञानिक हर रोज नई नई चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। कृषि की नई नई तकनीक ढूंढ रहे हैं और इसका फायदा छोटे किसानों को भी मिल रहा है। वो इसका काफी फायदा भी उठा रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तकनीक का कमाल, किसान मालामाल। हजारीबाग खेती के लिए पूरे राज्य भर में जाना जाता है। यहाँ के किसान अब खेती में नई नई तकनीक ला रहे हैं। कम पूंजी और मेहनत में अच्छी खेती हो सके, इसे लेकर हजारीबाग जिले के नगड़ी गांव के अनपढ़ किसान राजेंद्र टुडू ने खेती का नया ट्रिक अपनाया है। किसान टमाटर की खेती के क्षेत्र में नए तकनीक की मदद से खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि बरसात के मौसम में भी टमाटर की खेती कर सके, क्योंकि हजारीबाग टमाटर की खेती के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। यहाँ एक मौसम में करोड़ों रुपए के टमाटर का कारोबार होता है। हाल के दिनों में टमाटर की खेती में किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा था। अत्यधिक पानी के कारण खेती खराब हो रही थी, तो दूसरी ओर कीड़ा के कारण फसल भी बर्बाद हो रहा था। इसे देखते हुए चुरचू प्रखंड के नगड़ी गांव के राजेंद्र टुडू ने टमाटर की ग्राफ्टिंग विधि से पौधा तैयार करने का सोचा। नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और सपोर्ट संस्था ने मदद किया और राजेंद्र टुडू ने अपनी सोच को खेत में उतार दिया। राजेंद्र टुडू ने पॉली हाउस में बैगन और टमाटर का पौधा तैयार किया। इसके बाद बैगन का पौधा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके डंठल को काट दिया और टमाटर के डंठल को उस पर लगा दिया, जिससे जड़ बैगन का रहा और तना टमाटर का। राजेंद्र टुडू का कहना है कि बरसात के समय में बैगन का पौधा खूब जोर से बढ़ता है और फल देता है। ग्राफ्टिंग किए हुए पौधे से टमाटर की बेहतर खेती होगी। हमारे पड़ोस में ग्राफ्टिंग हो रहा लो, तो मैं नीचे बैगन के हो और ऊपर टमाटर के, तो दुइयो के जोवेंट करल जाए, तो वह ग्राफ्टिंग हो गलो।
और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।